अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसके 3 जासूस नई दिल्ली में पकड़े गए थे, जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी दूतावास में काम करते थे, लेकिन उनका असल काम कुछ और था। भारत ने उनको वापस भेज दिया। तो अब पाकिस्तान ने हमारे जो दूतावास है इस्लामाबाद में, उसके कर्मचारियों को, उसको अधिकारियों को परेशान करना शुरू कर दिया है। हमारे एक शीर्ष राजनयिक के पीछे आईएसआई को लगा दिया गया है। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और क्या क्या कर रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है कि राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकवादी मार दिया गया है। उधर पाकिस्तान ने आज जो सीमा है वहां पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, गोलीबारी की और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि शाहीन बाग का आंदोलन फिर से खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो सारा फुस हो गया। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके पास ऐसी रिपोर्टें थी, इस तरीके की खबरें हैं कि ऐसी रिपोर्टें थी कि फिर से इस आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग इसके पीछे थे शुरू में, उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया था, लेकिन सारा आंदोलन खड़ा होने से पहले ही फुस हो गया। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस्लामाबाद में वो खेल रहा है। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलुवालिया के घर के बाहर आईएसआई ने कार और बाइक के साथ कई लोगों को तैनात किया है, जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं। बता दें कि किसी भी देश में राजनयिकों को वियना संधि के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन इस्लामाबाद के अति सुरक्षित क्षेत्र में ऐसी घटना से भारतीय मिशन के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक गौरव अहलुवालिया को पहले भी परेशान किया जा चुका है। कई बार आईएसआई के लोगों ने बाइक और कार से अहलुवालिया का पीछा किया है, जिसे लेकर इस्लामाबाद में स्थित भारतीय मिशन ने चिंता भी जाहिर की है। उधर जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा आवासीय इलाकों में बृहस्पतिवार को भारी गोलीबारी किए जाने से कठुआ सांबा क्षेत्र के निवासियों में दहशत फैल गई और 1 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में अनेक ग्रामीण बाल बाल बच गए और वे जैसे तैसे जान बचाकर भागे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रेंजरों ने हीरानगर सेक्टर में छोटे और मध्यम हथियारों से गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने कहा कि चांदवन गांव के लोगों में गोलीबारी से दहशत पैदा हो गई और उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया। एक ग्रामीण रानू देवी ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखाना चाहिए। जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने एक सड़क के निर्माण में लगे लोगों पर भी गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण काम में लगी जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। उधर लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिल्ली के शाहीन बाग में फिर से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई। बुधवार को पुराने धरना स्थल पर चहल पहल की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से जुड़े लोग सक्रिय हो गए हैं। ये लोग पिछले 4-5 दिनों से शाहीन बाग और उसके पास के क्षेत्र में धरने से जुड़े लोगों के घरों में बैठकें कर रहे थे। शाहीन बाग में दोबारा धरना करने से संबंधित कुछ संदेश हाथ लगने और खुफिया रिपोर्ट के बाद पुलिस शाहीन बाग पहुंच गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था। सड़क पर ही टेंट लगा दिया गया था। इससे आम लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बना था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 वार्ताकारों को नियुक्त किया था। कोर्ट ने वार्ताकारों से कहा था कि वे प्रदर्शन स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने के लिए बात करें, लेकिन वार्ताकार इसमें सफल नहीं हो सके थे। मार्च के अंत में जब देश में कोरोना संक्रमण फैलने लगा तो 24 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने यहां से लगे टेंट हटा दिए थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए तबलीगी जमात के
2550 सदस्यों को काली सूची में डाल दिया है। ये लोग 40 देशों से हैं जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत में ठहरे हुए थे और वीजा नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि इन लोगों को 10 साल तक भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। शायद यह पहला मौका है जब सरकार ने एक झटके में इतनी अधिक संख्या में लोगों को काली सूची में डाला है और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत इतनी लंबी अवधि के लिए भारत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने मस्जिदों और मदरसों में विदेशियों के अवैध रूप से ठहरे होने का ब्यौरा उपलब्ध कराया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के 2550 सदस्यों को काली सूची में डाल दिया है और भारत में उनके 10 साल तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काली सूची में डाले गए लोगों में करीब 40 देशों के नागरिक शामिल हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, किर्गिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरब, कतर, ईरान, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश शामिल हैं। सरकार ने भारत की यात्रा के इच्छुक और तबलीगी गतिविधियों में शामिल होने के लिए किसी विदेशी को पर्यटक वीज़ा नहीं जारी करने का पहले ही फैसला किया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी और आ रही है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोकसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी कर संसद भवन परिसर में सांसदों के निजी सहायकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने एक आदेश में कहा कि संसद सत्र शुरू होने पर सांसदों के 800 से ज़्यादा निजी सहायकों को की संसद परिसर में उपस्थिति स्थिति को संवेदनशील बना देगी। आदेश में कहा गया है कि 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए तय किया गया है कि अगले आदेश तक सांसदों के निजी सहायकों को संसद भवन के भीतर प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। इस बीच अगर हम कोरोना वायरस के केसों की बात करें तो ठीक है, 2 लाख को वो संख्या पार कर चुकी है, 2,17,000 के आसपास मामले पहुंच गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का आज का आंकड़ा बताता है कि जितने लोग अब तक मरे हैं 6,000 से ज्यादा, उनमें से 70% लोग किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में बाजी जीतने जा रहा है, सही राह पर आगे बढ़ रहा है।